नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक। हिमाचल पशुपालन विभाग में 1000 पशु मित्र पद भरने को मंजूरी। तुर्की के सेब पर प्रतिबंध लगाने की हिमाचल के मुख्यमंत्री ने उठाई मांग। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लिखेंगे पत्र। भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा बोले, भारत सेनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी की भाषा में अंतर। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की चर्चाओं के बीच बोले विक्रमादित्य सिंह, किसी रबड़ स्टंप को ना बनाया जाए प्रदेश अध्यक्ष। कुलदीप राठौर बोले, बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन के सैटेलाइट सर्वे से तुर्की की कंपनी हो बाहर। वस्त्र मंत्रालय द्वारा शिमला में एकता प्रदर्शनी व ज्ञान सत्र का आयोजन। 19 से 26 मई तक चलेगी प्रदर्शनी। महापौर सुरेंद्र चौहान के साथ शिमला व्यापार मंडल के प्रतिनिधि दल ने मुख्यमंत्री सुक्खू से की मुलाकात। कोविड काल में दर्ज हुए मामले वापस लेने की मांग। व्हाइट एक्सपीडिशन ने माउंट थिनचैनखांग फतेह कर रचा इतिहास। युवा पर्वतारोहियों की टीम ने पूर्वी हिमालय की 6010 मीटर ऊंची तकनीकी चोटी पर लहराया तिरंगा। फतेहपुर के वार्ड नंबर 4 के गरीब परिवारों को नहीं मिली मकान की सुविधा। जर्जर हो चुके मकान में रहने को मजबूर परिवार। बौद्ध भिक्षु ने साकार किया झुग्गी वालों का घर का सपना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने पशु मित्र नीति 2025 को मंजूरी दी। इस नीति के तहत पशुपालन विभाग में मल्टीटास्क वर्कर्स पशु मित्र के 1000 पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने स्कूल पुस्तकालयों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 100 पदों को भरने की मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग में वरिष्ठ सहायक के 10 पदों और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 15 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों को भरने के लिए भी अपनी सहमति दी। आयुष विभाग में बैचवार आधार पर आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी के 5 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। राज्य भर के गौसदनों में रखे गए गौवंश के चारे के अनुदान को 700 रुपए प्रति मवेशी प्रतिमाह से बढ़ाकर 1200 रुपए करने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने ऑपरेशन थिएटर सहायकों का मासिक मानदेय 17,820 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए और रेडियोग्राफरों एवं एक्सरे तकनीशियों का मानदेय 13,100 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की मंजूरी दी है। राज्य में वास्तविक वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए CSR के तहत निजी उद्यमियों द्वारा घटिया वन भूमि और वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन एडॉप्शन योजना को मंजूरी दी है। नगर निगम शिमला में घाटी की तरफ इमारतों के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रूल्स 2014 में संशोधन को मंजूरी दी। नए प्रावधान के अनुसार इस तरह के निर्माण आगंतुकों के लिए घाटी के सौंदर्य अपील को संरक्षित करने के उद्देश्य से सड़क स्तर से कम 1 मीटर नीचे होने चाहिए। क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए शिमला जिले में माता तारा देवी मंदिर के आसपास के वन क्षेत्र को शिमला विकास योजना के हरित क्षेत्र के तहत लाने का भी निर्णय लिया है। इस दौरान राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत ई-टैक्सियों को किराए पर लेने पर व्यापक दिशा निर्देश तैयार करने के लिए भी अपनी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने विभाग के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए डिजाइन विंग को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सिविल विंग के साथ विलय करने पर अपनी मुहर लगा दी। इसमें कुल्लू जिले के निर्मंड विकास खंड में पशु चिकित्सा औषधालय सराहन का नाम बदलकर पशु चिकित्सा औषधालय बागा सराहन करने को भी मंजूरी दी गई है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में तुर्की द्वारा पाकिस्तान का साथ देने पर देश में तुर्की से सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी केंद्र सरकार से तुर्की से सेब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री PM को पत्र भी लिखेंगे और 14 मई को प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक में तुर्की के सेब पर प्रतिबंध लगाने का मामला उठाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बाहरी देश से आ रहे सेब से हिमाचल को नुकसान हो रहा है। बाहरी देशों से सेब आने से बागवानों को सेब के उचित मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि जब बाहरी देशों से सेब आता है तो सेब के दाम एकदम गिर जाते हैं। हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड, कश्मीर के सेब पर भी असर पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बागवान पूरा साल मेहनत करते हैं, लेकिन जब सेब मंडी में पहुंचता है तो उन्हें दाम नहीं मिलता। ऐसे में भारत सरकार को विदेश से आने वाले सेब आयात शुल्क को बढ़ाना चाहिए और तुर्की के सेब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसको लेकर वे प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखेंगे और 14 मई को होने वाली बैठक में इस मामले को उठाया जाएगा। को मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है और मैं पत्र लिखकर भी जो तुर्की से सेब, हिमाचल के सेब बागवानों को से परेशानी होती है, सस्ता सेब बेच दिया जाता है। हम चाहेंगे कि जो तुर्की से सेब आता है उसने हिमाचल के बागवानों को प्रभावित किया है। इस प्रकार के सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस मामले में मैं व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री जी से भी बात करूंगा और निश्चित तौर पर एक चिट्ठी मैं प्रधानमंत्री जी को भी दूंगा कि हिमाचल प्रदेश जो कि बागवान और सेब की दृष्टि से पहचाना जाता है, वहाँ के बागवानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि जब बाहर से आयात सेब आता है तो हमारे सेब के दाम प्रति किलो के हिसाब से गिर जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की चर्चाओं के बीच हिमाचल सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसी रबड़ स्टंप को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के पुनर्गठन का अंतिम निर्णय केंद्र नेतृत्व को लेना है। स्वाभाविक रूप से प्रदेश में जल्द संगठन पुनर्गठन किया जाना है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का पद मजबूत हाथों में होना चाहिए। किसी रबड़ स्टंप को अध्यक्ष बनाना संगठन के हित में ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसी दमदार व्यक्ति को संगठन की कमान सौंपी जानी चाहिए, जिसकी व्यक्तिगत रूप से भी 3 से 4 जिलों में पकड़ हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सत्ता में लाने का श्रेय साझा रूप से सभी प्रदेश आला नेताओं का है। प्रदेश कार्यकारिणी का गठन काफी लंबे समय से नहीं हो पाया है, तो वो होना चाहिए और बहुत जल्द होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस विषय में जो हमारी पार्टी की अध्यक्षा हैं प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने भी इस विषय को जो है वो रखा है और मुख्यमंत्री जी ने भी रखा है। नाउ इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी हाईकमांड कि किसको बनाना है, रखना है या नहीं रखना है और कब बनाना है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिसको भी बनाना है, मगर प्रदेश के अंदर एक कद्दावर नेता को जो है वो कमान सौंपनी चाहिए और ऐसे नेता को सौंपनी चाहिए जिसका कम से कम 2-3 जिलों में अपना पर्सनल प्रभाव जो है एक व्यक्ति के रूप में हो और वो उसको पार्टी को आगे लाने की आवश्यकता है। किसको बनाना है, दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी। मगर रबर स्टैम्प जो है एक किस्म से हम किसी को संगठन में लाए तो मैं समझता हूँ दैट विल बी डिटरमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। वहीं प्रदेश सड़क निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में सड़कों की अपग्रेडेशन का काम तेजी से चल रहा है। डिवीजन स्तर पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि समय अवधि के भीतर काम पूरा किया जाए। मंत्री ने कहा कि बिना वजह काम में देरी के लिए ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा और अधिकारियों को चार्जशीट किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तुर्की द्वारा पाकिस्तान को सैन्य ड्रोन देने और भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की आलोचना करने के कारण भारत में बायकॉट तुर्की अभियान शुरू हो गया है, जिसके बाद तुर्की से सेब और अन्य उत्पादों का बहिष्कार किया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने एक बार फिर तुर्की के सेब पर प्रतिबंध लगाने और हिमाचल प्रदेश में तुर्की की कंपनी द्वारा किए जा रहे रेल लाइन के सैटेलाइट सर्वे से कंपनी को बाहर करने की केंद्र सरकार से मांग की। कुलदीप राठौर ने कहा कि व्यापार और शत्रुता एक साथ नहीं चल सकती। हिमाचल प्रदेश के सेब व्यापारियों सहित पूरे देश के व्यापारी तुर्की से सेब आयात का बहिष्कार कर रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी जल्द तुर्की से आयात पर प्रतिबंध की बात कही है। ये फैसला स्वागत योग्य है। कुलदीप राठौर ने कहा कि तुर्की में सेब के मूल्य को कम आंका जाता है। केवल आंशिक भुगतान ही बैंकों के माध्यम से किया जाता है, बाकी का भुगतान हवाला के जरिए किया जाता है। ऐसे में इस हवाले के पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद में भी हो सकता है। इस तरह का संदेह पूर्व में भी जताया जा चुका है। ऐसे में भारत सरकार को इस पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। के जो शिक्षा संस्थान है उनके साथ जो है करार था वो भी जो है तोड़ा। ये भी स्वागत योग्य जो है कदम है।
भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के आग्रह पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेनाओं की वीरता, साहस एवं पराक्रम का सम्मान करना, अभिनंदन करना है। जिस प्रकार से भारतीय सेनाओं ने कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा भारतीय पर्यटकों की नृशंस हत्याओं का मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर दिया है, वे हमारी सेनाओं की वीरता और कौशल को प्रदर्शित करता है। इन यात्राओं में केवल भाजपा ही नहीं अपितु पूरे समाज के लोग सहभागी हो रहे हैं। बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी के बैनर तले इन तिरंगा यात्राओं का संचालन पूरे देश में व हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है और जिस प्रकार से इन तिरंगा यात्राओं में आम जनमानस जुड़ रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय सेनाओं ने अपना शौर्य दिखाया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल के कुछ नेताओं ने जिस प्रकार से बयानबाजी की है वे निंदनीय है और इस प्रकार की भाषा का उपयोग हमें हमारे देश व सेना के लिए कतई नहीं करना चाहिए। इससे न केवल सेनाओं का मनोबल आहत होता है बल्कि आतंकवादियों व पाकिस्तानियों को आश्रय भी मिलता है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल जब सर्वदलीय बैठक में शामिल होते हैं तो वहां उनकी भाषा कुछ और होती है और बैठक से बाहर आते ही उनकी भाषा बदल जाती है। बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि देश व सेना के सम्मान के लिए राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर सभी को तिरंगा यात्राओं में शामिल होना चाहिए और आम जनमानस को भी इन तिरंगा यात्राओं में सम्मिलित होकर देश व सेना के सम्मान को बढ़ाना चाहिए। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान के साथ शिमला व्यापार मंडल के एक दल ने राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से कोविड के समय व्यापार मंडल के लोगों पर दर्ज हुए मामलों को वापस लेने की मांग की। उन्होंने बताया कि कोविड के समय उन पर एकत्र होने को लेकर मामले दर्ज किए गए थे। शिमला नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि आज उन्होंने व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इसमें पूर्व पार्षद और व्यापार मंडल के कुछ प्रतिनिधि शामिल थे। शिमला मेयर ने कहा कि कोविड के समय में उन पर एकत्र होने को लेकर मामले दर्ज किए गए थे। करीब 10 से 12 लोगों पर सामूहिक रूप से मामला दर्ज किया गया था। ये कोई आपराधिक मामला नहीं है, ऐसे में इन मामलों को अब वापस लेना चाहिए। इसकी मांग प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की है। अभी आज मेरे साथ व्यापार मंडल के साथी मेरे साथ पूर्व पार्षद इंद्रजीत सिंह जी थे और व्यापार मंडल के प्रधान भी रहे। इनके साथ कुछ व्यापारी लोग भी आए थे, हमारे साथ 10-15 एक लोग। जो पिछले कोरोना का समय था, कोरोना के समय में कुछ केसेस बन गए थे जो मॉब की, तो उससे जो डीसीज को डायरेक्शंस थी प्रीवियस गवर्नमेंट में, उसमें वो केसेस अभी भी इनके अगेंस्ट चल रहे हैं। तो उसी सिलसिले में मिलने के लिए आए थे लोग माननीय मुख्यमंत्री से कि इन केसेस को वापस लिया जाए ताकि हमारा कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। एक मोमेंट्री लोग इकट्ठे हो जाते थे, इस टाइम जैसे हो गए थे 10-12 लोग थे तो उनके ऊपर एक केस टाइप का कार्रवाई हो गई थी। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज से शिमला के पद्मदेव कॉम्प्लेक्स रिज मैदान पर एकता एग्जीबिशन कम नॉलेज शेयरिंग फॉर टेक्सटाइल एडवांटेज का आगाज हो गया है। ये प्रदर्शनी 26 मई तक चलेगी, जिसमें देश भर के स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों के 70 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। प्रदर्शनी का उद्घाटन हिमाचल के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने किया। इस मौके पर प्रबोध सक्सेना ने कहा कि टेक्सटाइल मंत्रालय के द्वारा इस तरह का आयोजन करवाना काफी सराहनीय है। शिमला में शिमला वासियों और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रहेगी, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों की कृतियों को देख और खरीद सकेंगे। पहले तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा आयोजन जो है वो शिमला में किया है। राज्य सरकार जो है वो उनके प्रति बहुत कृतज्ञ है कि उन्होंने शिमला को चूज़ किया इस एग्जीबिशन के लिए। और बिल्कुल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यहाँ पर सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कृतियाँ हैं वो लोगों को देखने को मिलेंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो शिमला वासियों के लिए और जो यहाँ पर्यटक आएंगे इस सीज़न में, उनके लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण होगा। तो यहाँ पे सर जो कारीगर आए हैं या बुनकर आए हैं, उनको किस तरह की और आप लोग उनके बारे में सोच रहे हैं? देखिए, वैसे तो ये तो आयोजन भारत सरकार का है और आप इसके बाद चर्चा भी कर सकते हैं। रोहित कंसल जी यहाँ आए हुए हैं। भारत की अग्रणी पर्वतारोहण संस्था व्हाइट एक्सपीडिशन ने पूर्वी हिमालय की दुर्गम और प्रतिष्ठित चोटी माउंट थिनचनखांग 6010 मीटर पर सफल चढ़ाई कर एक नया इतिहास रच दिया है। ये चोटी कंचनजंगा नेशनल पार्क के भीतर स्थित है और तकनीकी चुनौतियों से भरपूर मानी जाती है। टीम ने 8 मई को युकसोम से अभियान की शुरुआत की और लगभग 45 किलोमीटर की कठिन ट्रैकिंग करते हुए 4 दिन में बेस कैंप पर पहुंची। 14 मई की रात 11 बजे फाइनल समिट पुश शुरू हुआ और 15
मई की सुबह टीम ने सफलतापूर्वक चोटी पर तिरंगा फहराया। अभियान का नेतृत्व अनुभवी पर्वतारोही राहुल उर्फ रिकी माउंटेनियर ने किया। सहनेता निकिता ने महिला नेतृत्व की मिसाल पेश की। अभियान में आरोन और थिनलेस ग्यात्सो ने तकनीकी और मार्गदर्शन सहयोग दिया। टीम के अन्य सदस्यों में प्रथम, स्वप्ना, हर्षित और रेवंत शामिल रहे। ये विजय न केवल पर्वतारोहण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये युवा भारतीयों के जुनून, अनुशासन और नेतृत्व का भी प्रतीक बनी। व्हाइट एक्सपीडिशन ने यह सिद्ध किया कि कठिन परिस्थितियों में अगर हौसला हो तो कोई भी चोटी फतेह की जा सकती है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला के साए में धर्मशाला की झुग्गियों के निवासियों का अपने घर में रहने का सपना अब साकार हो रहा है। टोंगलैंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने केंद्र सरकार की समेकित आवास एवं स्लम विकास योजना के अंतर्गत धर्मशाला नगर निगम के सहयोग से चैतड़ू और सलांगड़ी के ऐसे दर्जनों गरीब लोगों को घर लेने में आर्थिक संबल एवं अन्य सहयोग प्रदान किया, जो कई पीढ़ियों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। टोंगलैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के निदेशक भिक्षु जामयांग ने बताया कि उन्होंने संस्था की ओर से चिन्हित 29 झुग्गीवासियों में से 10 को अपने स्लम वेलफेयर प्रोग्राम के तहत 25-25 हजार रुपए के चेक दिए। शेष 19 को जल्द ही ये राशि दी जाएगी। इससे पहले टोंगलैंड की सहायता से 42 परिवार झुग्गी से निकलकर अपने घर में रह रहे हैं। टोंगलैंड उन्हें गैस स्टोव एवं सिलेंडर, किचन के लिए आवश्यक बर्तन और बिस्तर भी उपहार में देता है। 1.5 लाख रुपए कीमत का मकान झुग्गी में रहने वाले लोगों को दिया जाता है। इसमें एक बेडरूम, एक लिविंग रूम, किचन और टॉयलेट और बिजली पानी की सुविधा होती है। केंद्र सरकार की ये योजना धर्मशाला नगर निगम बेहतरीन ढंग से लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि टोंगलैंड हर मकान के लिए 25,000 रुपए दे रहा है। झुग्गीवासी इसमें 25,000 रुपए जोड़कर मकान ले सकता है। शेष 1 लाख रुपए जुटाने के लिए भिक्षु जामयांग बैंक से लोन दिलाने अथवा अन्य स्रोतों से प्रबंध के लिए प्रयास करते हैं। टोंगलैंड संस्था ने पिछली 10 साल का अंदर में झुग्गी झुग्गी में रहने वाला लोगों को घर दिलाने के लिए कोशिश किया। फतेहपुर के वार्ड नंबर 4 के एक गरीब परिवार को अभी भी मकान की सुविधा नहीं मिल पाई है, जिसके चलते 4 सदस्यों का परिवार जर्जर हो चुके मकान में रहने को मजबूर है। घर की मालकिन प्रोमिला देवी ने बताया कि हल्की सी बारिश होने पर उनके मकान के अंदर तक पानी पहुंच जाता है, जिस कारण उनका जीना मुहाल हो रहा है। उन्होंने बताया कि पंचायत व सरकार की तरफ से उन्हें मकान की सुविधा नहीं दी गई है। क्या नाम है आपका? प्रेमला देवी। प्रेमला जी, ये कौन सी जगह है जी? फतेहपुर पंचायत, वार्ड नंबर 4। तो आपके मकान, ये आपका मकान है जी? काफी बुरी हालत है इसकी। तो आपको कोई पैसा नहीं मिला सरकार की तरफ से? कुछ भी नहीं मिला जी। तो इस बार जो सर्वे कर रहे थे, फोटो वगैरह कर रहे थे, किए इस बार? अभी नहीं की, कुछ भी फोटो वगैरह भी नहीं की? नहीं मिला कुछ। तो कितने कमरे हैं? 2 कमरा है। एक कमरा और एक रसोई बाहर की, बरामदे में रसोई, और एक दूसरा कमरा, इसकी भी हालत खराब है। कितने लोग रह रहे हैं? 4 4 लोग हैं। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।